अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेबी बॉय शलवार की दो तरह की कटिंग एंड स्टिचिंग और बेबी बॉय पजामास की भी दो तरह की कटिंग एंड स्टिचिंग। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुर्ते के साथ जो भी स्टिच करना चाहते हैं बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। शलवार में मैं एक सिंपल शलवार आपको सिखाऊंगी और दूसरी कली वाली शलवार आपको सिखाऊंगी, और पजामास में भी मैं आपको एक सिंपल पजामा सिखाऊंगी और एक चूड़ीदार पजामा सिखाऊंगी। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी साइज में इसको स्टिच कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शलवार की कटिंग सिखाऊंगी, जिनमें से आपको सबसे पहले मैं आपको सिंपल शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी, उसके बाद कली वाली शलवार की। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े का एक पीस लिया है, उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, लंबाई वाली साइड से डबल फोल्ड किया है इस तरीके से, और अब मैं इसको मज़ीद इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी। अब देखें यहाँ पे 4 तहें बन चुकी हैं इसकी कपड़े की। आपने इसी तरीके से 4 तहें करनी है और उसको अच्छे से आयरन के साथ इक्वल करते हुए क्रीज लगा लेनी है परफेक्टली। ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई की मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की शलवार को स्टिच कर सकते हैं, कितने भी एज के बच्चे की आप स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले चौड़ाई की मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक लेंगे इतनी। तो मेरी तकरीबन 8 इंच है, तो मैं 8.5 इंच पे लूँगी। तो 8.5 इंच पे हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है। लंबाई की मेजरमेंट मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँगी इस तरीके से। जितनी भी आपकी लंबाई होगी, मेरी यहाँ 17.5 इंच लंबाई है, तो इससे आपने 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं दो इंच ऊपर नेफे के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ और 2 इंच नीचे से पांचा फोल्ड करने के लिए। तो मैं 21.5 इंच पे ये तैयार लूँगी। तकरीबन ये मेरी 17.5 इंच पे बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और मैं यहाँ पे जो निशान लगा के कटिंग करूँगी वो 21.5 इंच पे करूँगी। 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आप लाजमी। तो यहाँ पे देखिए, लंबाई का निशान लगाते हुए इस तरीके से मैं लंबाई जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूँगी इस तरीके से। उसके बाद अब हमने लगाना है म्यानी का निशान। म्यानी के लिए जो ओपन वाली खुली वाली साइड है उसको अपनी तरफ रखेंगे। इस तरीके से शलवार से म्यानी की मेजरमेंट ले लेंगे। ये तकरीबन 7.5 इंच तैयार है। सबसे पहले हम लोग ऊपर से जो 2 इंच नेफा फोल्ड करना है उसका निशान लगा लेंगे। अब हमने इस निशान के नीचे से मेजरमेंट लेनी है। मैं यहाँ पे 7.5 नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ। ये मेरा 8.5 इंच पे तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो नाप है वो रेडीमेड है और रेडीमेड बहुत ही छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए होते हैं। अगर हम बच्चे को डायपर पहनते हैं तो वो थोड़ा फिट हो जाता है उनको म्यानी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। पांचा यहाँ पे मेरा 5 इंच है, तो मैं तकरीबन 6.5 इंच लूँगी। 1.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पे। अब इन दोनों निशानों को आपस में हम लोग मिला देंगे और कट कर लेंगे। याद रहे, कपड़ा मैंने उल्टा रख के इसको कटिंग की है। यहाँ पे इस तरीके से मैं ज्वाइंट करके इसको मिला दूंगी। जो रेडीमेड शलवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं होती हैं बच्चों को। कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे से म्यानी उनकी छोटी होती है, जिसकी वजह से अगर वो डायपर पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी म्यानी ज़्यादा ही रखी है, ताकि डायपर पहनने के बाद वो उसको अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए। नीचे से पांचा और म्यानी फोल्ड करने के बाद तकरीबन ये 17.5 इंच पे शलवार रेडी हो जाएगी। चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये साइड की म्यानी की दोनों तरफ सिलाइयाँ लगानी है, तो चलिए लगा लेते हैं सिलाइयाँ। यहाँ पे देखिए, मैं सिलाई नीचे से लगाना शुरू करूँगी और ऊपर से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए सिलाई लगाई है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे सिलाई नहीं लगाई है। वो उसकी वजह ये है कि मैंने इलास्टिक के लिए जगह रखनी है। दूसरी तरफ भी म्यानी की इसी तरीके से करूँगी, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए आगे बढ़ा के सिलाई लगाऊँगी। ये देखें, तो अब हमने इसको सिलाई को इस तरीके से खोलना है और इसको इस तरीके से फिर नेफे को फोल्ड करना है और फिर नेफे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको किया है फोल्ड। इस तरीके से आप इस जगह से इलास्टिक डाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरीके से 2 इंच का जो हमने मार्जिन रखा था नेफे का फोल्ड करने का, उतना कपड़ा देते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, दूसरी तरफ भी हमने जगह छोड़ी थी म्यानी पे, तो उसके लिए भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे सिलाई खोल के। ये देखें, इस तरीके से मेरी जो नेफा है वो ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नेफे की हमारी सिलाई लग चुकी है, म्यानी की भी लग चुकी है। अब इस तरीके से खोलेंगे शलवार को, म्यानी की जो सिलाइयाँ हैं उसको दरमियान में लेके आएंगे इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से डबल करेंगे
और यहाँ पे अब लंबाई जितनी भी हमारी शलवार की लंबाई थी उतनी हम शलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे दोनों पांचों पे। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कितनी थी मेरी शलवार की लंबाई। तो मेरी जो तैयार लंबाई थी वो 17.5 इंच है, तो मैं यहाँ से ही देखें यहाँ तक 17.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और दोनों पांचों पे मैंने इस तरीके से लगा लिया है। अब यहाँ पे हम लोग बुकरम पेस्ट करेंगे। बुकरम मैंने कोई बहुत ज़्यादा मोटी वाली नहीं ली है, बच्चों के लिहाज से मैंने बहुत सॉफ्ट वाली ली है, ये जो नॉर्मली मिलती है बाज़ार में। तो उसके जो हमने निशान, इसको मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी मैंने चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच ली है, अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच ली है और लंबाई उतनी ही ली है जितना मेरा पांचा चौड़ा था। इसको इस तरीके से निशान की अंदर वाली साइड पे रखते हुए पेस्ट करना है, निशान से बाहर वाली साइड पे पेस्ट नहीं करना है आपने, ये आपने ख्याल रखना है। जहाँ आपने निशान लगाया हुआ होगा उससे अंदर वाली साइड पे करना है। अगर बाहर वाली साइड पे आप बुकरम पेस्ट करते हैं तो आपकी लंबाई लंबी हो जाएगी शलवार, तो इसलिए अंदर वाली साइड पे करना है तो आपकी लंबाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जितना एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे डबल फोल्ड के लिए मैं बचा लूँगी और थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दूँगी। यहाँ पे देखिए इसको मैं डबल फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से और इसके ऊपर क्रीज लगा लेंगे। इसी तरीके से आपने दोनों पांचों को रेडी करना है, उसके बाद इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे परफेक्टली मेरा पांचा रेडी हो चुका है। अब चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से कोई फिनिशिंग आई है इसकी। साइड से मैं जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको ट्रिम कर दूँगी। तो यहाँ से पहली सिलाई जो हमने लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है और स्ट्रेट लगानी है बिल्कुल। और दूसरे पांचे पे भी इसी तरीके से दोनों पांचे मैंने सेम मेथड के साथ किए थे, रेडी किए थे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देखें, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैर की इसके साथ सिलाई लगाई है, एक और सिलाई लगाई है जो बिल्कुल एक पैर की लगाई है, वो भी दोनों पांचों पे हम लोग लगा लेंगे। ये देख सकते हैं। और एक जो दूसरी सिलाई मैंने लगाई है बिल्कुल ऊपर की साइड पे लगाई है, एक सिंगल सिलाई लगाई है ऊपर की साइड पे, मैं डबल नहीं लगा रही हूँ। अगर आप डबल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अंदर मैंने जो कपड़ा डबल फोल्ड किया हुआ था उसको देखते रहेंगे आपके, अगर वो डबल फोल्ड ही रहे, स्ट्रेट ना हो जाए। ये देखिए डबल फोल्ड मैंने आयरन के साथ किया था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई उसकी सिलाई करने में। तो देखें ये परफेक्टली इसके पांचे बने हैं। अब हम लोग यहाँ की जो यहाँ की नाली की जो सिलाई है उसको किस तरीके से लगाएंगे, बहुत ईजी ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले पांचे का निशान लगाऊंगी 5 इंच का इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने हाफ इंच सिलाई में देना है तो उसका निशान लगा लिया मैंने म्यानी के बिल्कुल नेफे पे। यहाँ पे आसन पे बिल्कुल मैंने निशान लगाया है। इसको इस तरीके से पांचे को तिरछा फोल्ड करेंगे। ये देखें दोनों पांचों पर मैं निशान लगा लूँगी इस तरीके से, जिस तरह पांचे की सिलाई लगाते हैं तिरछी, इस यहाँ से लेके ऊपर तक इस तरीके से तिरछा फोल्ड करके इसकी आयरन के साथ क्रीज लगा लेंगे। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है करना, और इस तरीके से सिलाई लगाने से इतनी परफेक्ट शेप आती है शलवार की, ये वाली नाली की, और बिल्कुल इक्वल आती है दोनों पांचों की। तो ये मेरी पर्सनल ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। यहाँ पे अब इस क्रीज के ऊपर हम लोग सिलाई लगा लेंगे आराम से। तो ये देख सकते हैं स्टार्ट से हम लोग इसको डबल सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल क्रीज के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ से मैं मोड़ के ले जाऊँगी। जो आसन में है वो लास्ट में मैं एक और सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि हमें आसन थोड़ा डबल सिलाई लगानी होती है, क्योंकि वरना अगर हम सिंगल लगाएंगे तो बच्चा शायद फट सकती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हैं। बीच में मैंने 3 कट लगाए हैं आसन में, ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ कोई झोल ना आए। हल्का सा मैं ट्रिम कर दूंगी अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा। शलवार हो चुकी है मेरी रेडी। चलिए मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी देख सकते हैं ये शलवार कितनी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच हुई है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं थी। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई है और बहुत आसान मेथड से आपको बताई है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ की शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए अपना दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको कली वाली शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी बहुत ही डिटेल में। किस तरीके से आप नाप से मेजरमेंट लेकर कली वाली शलवार की कटिंग कर सकते हैं ये भी सिखाऊंगी। तो चलिए अपना सेकंड मेथड करते हैं स्टार्ट। मैंने एक कली वाली शलवार ले ली है, तकरीबन 2 से 3 साल के बच्चे की मेजरमेंट है ये। और यहाँ पे ये वाली जो साइड होती है ये पांचा होता है हमारा, जो क्रीज वाला साइड होती है शलवार की वो पांचा होता है। और इसकी मैं मेजरमेंट ले लूँगी यहाँ से यहाँ तक इस तरह खोल के। तो ये मेरी तकरीबन 8 इंच पे तैयार है, तो मैं 9 इंच पे लूँगी। 1 इंच मैं सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे मैं लंबाई भी ले लेती हूँ इसी शलवार की जितनी हमारी लंबाई है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो शलवार है उसकी लंबाई 17.5 इंच है। इससे जितनी भी आपकी शलवार की लंबाई होगी उससे आपने 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच ऊपर नेफे के लिए और 2 इंच नीचे पांचे के लिए, पांचे का फोल्ड करने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है, तकरीबन आपको 1 गज कपड़ा चाहिए होगा कली वाली शलवार सीने के लिए 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। तो यहाँ मैं पांचे की चौड़ाई ले लूँगी। तो मैं 9 इंच यहाँ पे पांचे की चौड़ाई ले रही हूँ। मुझे दोनों तरफ के पांचे कट करने हैं, दोनों तरफ के पांचों की कटिंग करनी है, तो मैं इस तरीके से इसको डबल कर लूँगी। चौड़ाई मेरे कपड़े की तकरीबन 1 से 1.5 गज वाली जो चौड़ाई होती है कपड़े की, वो वाली है। तो इसमें ईजिली बन जाती है ये कली वाली शलवार। इसको मैंने चौड़ाई वाली साइड से डबल कर लिया है और इस तरीके से मैंने कट लगा लिया इस पर। और अब मैं लंबाई की भी मेजरमेंट ले लूँगी। लंबाई वाली साइड से हमने शलवार की लंबाई की मेजरमेंट लेनी है। मेरी 17.5 इंच पे तैयार थी, मैंने 21.5 इंच पे लूँगी। 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, याद रहे आपने भी 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है किसी भी साइज़ की शलवार का। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। लंबाई की साइड पे दोनों पांचों को इस तरीके से कट कर लूँगी। इस तरीके से मैं दोनों को डबल करूँगी और लंबाई वाली साइड पे भी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से हमारे पांचों की जो कटिंग है, जो पांचे हैं दोनों साइड्स पे जो आते हैं, वो हम उसकी कटिंग हमारी हो जाती है बहुत ही ईजी तरीके से। और इसके बाद हम लोग कलियों की कटिंग करेंगे और वो भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरे पांचों की कटिंग हो चुकी है, कुछ इस तरीके से आई है। तो आपने ध्यान रखना है, आपने पांचे को जो फोल्ड करना है उसके कपड़े को उल्टा फोल्ड करना है पांचे के। तो यहाँ पे मैं उल्टा फोल्ड कर लूँगी इसको इस तरीके से। मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे देखें इस तरीके से एक उल्टा कपड़ा फोल्ड कर लूँगी मैं। कुछ इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। ये दोनों साइड के मेरे पांचे हैं जिसकी मेजरमेंट मैंने तकरीबन 9 इंच चौड़ाई ली है और 21.5 इंच लंबाई। उसको मज़ीद मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, 4 तहें कर दी हैं। और अब मैं इस साइड से इसको कट करके अलग कर लूँगी दोनों पांचों को। ये देखें पांचे की हमारी कटिंग हो चुकी है। होपफुली कि ये आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगी होगी। और अब इसको हम साइड पे रख देंगे और अब हम कली की कटिंग कर लेंगे। कली की कटिंग करने के लिए हमारे पास जो मेजरमेंट है, जो नाप है, उससे मेजरमेंट लेनी है। यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट हमारी कली की मेजरमेंट होगी। ये वाली जो एरिया होता है हमारा, ये कली का होता है। तो ये मेरी तकरीबन 4.5 इंच पे एक्स्ट्रा है, 4.5 इंच पे तैयार है। तो मैं 6.5 इंच पे लूँगी क्योंकि मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ इसकी चौड़ाई। क्योंकि ये रेडीमेड शलवार है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद स्टिच कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सी लूज़ रखूँ, ताकि वो बेबी अगर डायपर पहने तो उसको कम्फर्टली पूरी आ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने जो चौड़ाई वाली साइड पे कपड़ा बच गया था उसकी मैं कली कट करूँगी। यहाँ पे देखिए 6.5 इंच की चौड़ाई लूँगी मैं यहाँ कली की। इस तरीके से कलियाँ हम लोगों ने कट करनी होती है 4, और जो पांचा है वो तो हमने 2 कट किए हैं। इसको इस तरीके से मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है। इसकी बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कली कट करने की, गौर से देखिएगा और आप बहुत आसानी के साथ कट कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे 4 कलियां कट करनी है, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। याद है कि मैंने कोई 4 तहें नहीं लगाई हैं, सिंपली मैंने 6.5 इंच जितनी उसकी चौड़ाई थी उतनी लेकर उसको डबल कर लिया है। ये देखें इस तरीके से कुछ, इसको मैं आयरन के साथ अच्छे से कर लूँगी सेट। अब मैंने ये जो पांचा पहले से कट करके रखे हैं उसको इसके साथ इस साइड पे रख दूँगी। यहाँ पे देखें इसके साथ इस साइड पे करके रख दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे साइड पे पांचा नहीं रखते हैं तो फिर इसकी लंबाई की मेजरमेंट ले लें। यहाँ म्यानी की मेजरमेंट मैंने ली है तकरीबन 2 इंच ऊपर नेफे के लिए छोड़ते हुए नीचे से मैं लूँगी म्यानी की मेजरमेंट। म्यानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन, ये देख सकते हैं आप, मैं 10 इंच पे ले रही हूँ। ये मेरी 9.5 इंच पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ इसके बाद मैंने ये कली के लिए 1.5 इंच का निशान लगाया है। ये देख सकते हैं आप, 1.5 इंच का निशान लगाया है। और ये जहाँ तक मेरी ये लंबाई आई है पांचे की, वहाँ पे भी मैं 1.5 इंच का निशान लगा लूँगी। अब मैं इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी इस तरीके से कुछ। ये देखें ये बहुत ही इजी ट्रिक है इसकी, ये वाली कली वाली शलवार की। अब मैं सिंपली इसी निशान से इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से मेरी ये जो 2 कलियां हैं वो कट हो जाएगी इस साइड, क्योंकि मैंने कपड़े को डबल रखा था। तो इस तरीके से 4 कलियां टोटल मुझे कट करनी है, तो मेरी 2 इस तरीके से बड़ी आसानी से ये देखें कट हो गई हैं। अब बाकी की 2 किस तरीके से मैं कट करूँगी, यहाँ पे देखिएगा आप। इस तरीके से मैंने इसको डबल किया, उसी तरीके से डबल कपड़े को किया है जिस तरीके से रखा हुआ था। और अब ये जो कली मैंने 2 कट करके निकाली थी उसको इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। ये देखें कितना परफेक्टली आया है इस तरीके से। अब मैंने इसको जो बाकी की 2 कलियां, अब ये टोटल 4 कलियां होंगी, इसको भी मैं कट करके निकाल लूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि म्यानी की जो मेजरमेंट है ऊपर से 2 इंच का नेफा माइनस करते हुए
उसको उसका निशान लगाते हुए फिर मयानी की मेजरमेंट लेनी है। बट यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी सी कटिंग भी करनी होती है, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच एटलीस्ट एक्स्ट्रा रखना है कि ये वाली ये यहाँ पे जो मैं भी कटिंग कर रही हूँ इसकी गुलाई देने के लिए, ये जो नोक है इसको ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ के लिए हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी रखते हैं। जितनी आपकी म्यानी होगी उससे आपने एटलीस्ट 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1.5 इंच इसकी ये वाली कटिंग के लिए और 1/2 इंच सिलाई के लिए। तो ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना, अगर आप ये वाली कटिंग इसका मार्जिन नहीं रखेंगे तो आपकी म्यानी छोटी हो सकती है। तो ख्याल रखना है आपने कि जब आप म्यानी का निशान लगाएं तो इस तरीके से उसकी मेजरमेंट 1.5-2 इंच एटलीस्ट एक्स्ट्रा रखें। यहाँ पे देखें मैं दोनों तरफ से अलग कर लूँगी कलियों को, 4 कलियाँ कर लूँगी। ये देखिए मेरी 4 कलियाँ भी कट हो चुकी हैं, 5 भी मैंने 2 कट करके पहले रख लिए थे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग आपके साथ शेयर किया, होपफुली कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखें ये जो मेरे 5 थे इस तरीके से मैं इसके साइड पे रखूँगी। ये देखिए मेरी परफेक्टली कली वाली शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब मैं बहुत ही आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग भी आपको बताऊँगी। तो चलिए पहली 2 ऊपर वाली कलियाँ मैं उठाऊँगी। ये कलियाँ भी मैंने कपड़े को उल्टा रख के ही फोल्ड की थी और इसकी जो दरमियान वाली म्यानी है इस पर सिलाई लगाऊंगी। दोनों कलियों को अलग अलग म्यानी पे सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर जाया करें हमेशा, और ऊपर हमने इलास्टिक के लिए जगह छोड़नी है तो थोड़ी सी सिलाई यहाँ से छोड़ते हुए फिर सिलाई लगाएंगे हम लोग। दूसरी तरफ भी दूसरी म्यानी पे भी इसी तरीके से लगा लेंगे, थोड़ी सी सिलाई छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ, ताकि हमारी इलास्टिक की जगह बच जाए। अब ये देखें इस तरीके से अब एक म्यानी को एक कली 2 कलियां मैंने जोड़ी हैं आपस में, इस तरीके से उनकी म्यानियां आपस में जोड़ दी हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको अरेंज करके रखना है आपने। ये देखें कुछ इस तरीके से मैंने ऊपर नीचे इनको रखा है, सीधी साइड को आपस में जोड़ते हुए मैंने रखा है। अब ये जो पांचे मैंने कट किए थे उसका मैं एक पांचा ले लूँगी सबसे पहले, और उसको इस तरीके से उसको ये पांचे की उल्टी साइड है जो कपड़े की मैंने पकड़ी हुई है, जो पांचे की हमने उल्टी साइड तय की थी उसको उल्टी साइड को इस तरीके से रखते हुए सबसे पहले ये ऊपर वाली इसके साथ एक फ्रंट वाली कली के साथ हमने ज्वाइन करना है पांचा, और उसकी जो दूसरी साइड है उसको बैक वाली कली के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखें पहले हम फ्रंट ऊपर वाली के साथ इसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हमने दूसरी बार जब इसको सिलाई करना है बैक वाली कली के साथ किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखें जो ऊपर वाली कली के साथ मैंने इसका हाफ पांचा इसका उसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इसकी जो दूसरी साइड है पांचे की इस तरीके से फोल्ड करूँगी मैं, और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से दूसरी जो कली थी बैक साइड वाली उसके साथ भी इस तरीके से ज्वाइन कर लूँगी। तो चलिए इसकी भी सिलाई लगा लेते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँ, कि फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा मेथड कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखें मेरी एक पांचे दोनों कलियों के साथ ये पांचा अटैच हो चुका है। ये देखें दोनों साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमने दूसरी साइड की भी दूसरी साइड की ये जो दोनों कलियाँ हैं इस पर भी सेम उसी मेथड से हम लोगों ने ये पांचा अटैच करना है। यहाँ पे देखें इस तरीके से पहले ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ, और फिर बैक की जो कली है उसके साथ इसकी दूसरी साइड की स्टिचिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए ये दोनों सिलाइयाँ पहले लगा लेते हैं। अगर आपने मेरी सिंपल वाली शलवार की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी अपनी सिंपल वाली शलवार की, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने। अगर आपने सिंपल कोई पजामा सीखना चाहते हैं बेबी बॉय पजामा तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पहले से, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों पांचे परफेक्टली अटैच हो चुके हैं चारों कलियों के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड से कुछ इस तरीके से आई है शेप। अब दरमियान वाली म्यानी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए म्यानी से लेकर हम नेफा फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे सिलाई को खोलते हुए और फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये इलास्टिक के लिए हमने सिलाई की जगह जो छोड़ी थी वो उसको इस तरीके से अरेंज करके फिर सिलाई लगाएंगे। 2 इंच का हमने लेफे का मार्जिन रखा था, उसी हिसाब से इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है, ये देख सकते हैं आप। इधर वाली म्यानी को भी उसी तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर आप इन शलवारों के साथ कुर्ते की भी स्टिचिंग करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी 4 कुर्ते की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। नेफा मेरा परफेक्टली फोल्ड हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से शलवार के दोनों पांचों को इस तरीके से इक्वल करके पकड़ना है और इसकी लंबाई की निशान लगा लेना है। मेरी जो शलवार की लंबाई थी मैं एक बार फिर आपको मेजर करके बता देती हूँ। शलवार की लंबाई मेरी 17.5 इंच है, तो परफेक्ट 17.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी।
और दोनों पांचों पे इस तरीके से लगा लूँगी ताकि मुझे नीचे से जब फोल्ड करूँ तो परफेक्टली आए। यहाँ से जो अनइक्वल पार्ट है उसको इक्वल कर लेंगे। जो कली है मैंने हमेशा ऊपर से लगाना शुरू किया करें, अगर कोई एक्स्ट्रा हो तो नीचे की तरफ आ जाए और नेफा ऊपर से डिस्टर्ब ना हो। यहाँ मैंने बुकरम का पीस लिया, तकरीबन 1 इंच मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई उतनी ही ली है जितना मेरा पांचे की है लंबाई। तो उसको निशान के अंदर की तरफ रखते हुए पेस्ट किया है मैंने, निशान से बाहर की तरफ आपने पेस्ट नहीं करना है। और अगर आप बाहर की तरफ करेंगे तो मैं फिर से पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपकी शलवार लंबी हो जाएगी। तो जो आप मेजरमेंट का निशान लगाते हैं उससे अंदर अंदर पेस्ट करते हैं हमेशा बुकरम को। इस तरीके से इसके ऊपर डबल फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको ट्रिम कर देंगे ऊपर से, बस डबल फोल्ड जितना हम लोग इसको बचा लेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर मैं डबल फोल्ड कर दूंगी और इसको आयरन के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपने दोनों पांचे अरेंज सेट करने हैं, मैंने एक आपको करके दिखा दिया है। तो चलिए इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगती है जब हम इस तरीके से पहले से अरेंज कर लेते हैं। तो ये देखें, एक मैंने बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाई है और दूसरी सिलाई मैंने इसके साथ एक पैर का डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं लगाऊंगी। एक पैर का डिस्टेंस दिया है, देख सकते हैं आप। मोस्टली लोग जो होते हैं वो शलवार के पांचे नीचे से नहीं बनाते हैं बेबी बॉयज़ के, क्योंकि वो नीचे से नॉर्मली डबल फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर की साइड पे भी एक सिलाई लगाई है, ऑलरेडी मैं नीचे से डबल फोल्ड कर चुकी थी। तो नीचे की तरफ से मैंने उसको मुझे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वो परफेक्टली अरेंज था। ये देखें दोनों साइड से कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आई है। तो कुछ लोग नहीं पांचे बनाते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर पांचे बनाएं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं बेबी बॉयज़ के पांचे। और हर शलवार में बनाएं, कली वाली में भी और सिंपल शलवार में भी। पांचे में हाँ आप कर सकते हैं कि नीचे से सिर्फ डबल फोल्ड कर लें, उसमें पांचे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप शलवार स्टिच कर रहे हैं तो पांचे मस्ट बनाएं। यहाँ पे देखें, अब हमें आपकी जो मेरी पर्सनल ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पांचे की चौड़ाई जितनी भी आपने लेनी है वो ले लेंगे आप लोग। मेरे यहाँ पे जो पांचे की चौड़ाई है मैं मेजर कर लेती हूँ। मेरी पांचे की चौड़ाई यहाँ पे तकरीबन 5 इंच है, तो मैं यहाँ से देखें 5 इंच पे निशान लगा लूँगी। 5 इंच पे निशान लगा लूँगी और इसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड करूँगी। जिस तरीके से पांचे की तिरछी शेप आती है उसको उसी निशान से इस तरीके से तिरछा फोल्ड करूँगी और आयरन के साथ क्रीज लगा दूँगी। म्यानी से हम 1/2 इंच जितना ही अंदर रखते हैं, तो उतना ही मेजरमेंट लेते हुए, उतना ही डिस्टेंस लेते हुए ऊपर तक लगाऊंगी क्रीज। ये देखें, अब बिल्कुल हमने कुछ नहीं करना है, कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शलवार ऊपर रख के मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्रीज के ऊपर ऊपर लगाते जाएं, बिल्कुल म्यानी से नोक करके, नोक से मोड़ना है आपने, नोक निकालनी है और बिल्कुल दोनों तरफ की जो क्रीज लगी थी उसी क्रीज के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे देखें मैंने दरमियानी के अंदर 3 कट लगाए हैं। म्यानी में आप 2 डबल सिलाइयाँ लगा लिया करें, लास्ट में एक और सिलाई लगा लिया करें ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने हल्का सा ट्रिम कर दिया है। शलवार ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है रेडी। देख सकते हैं आप लोग कितनी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये कली वाली शलवार स्टिच हुई है। मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में सिखाई है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी जो कलियां हैं वो एक एक कली जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये शलवार का जो लुक है, ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आप बेबी बॉय को किसी भी कुर्ते के साथ इस तरीके से वाइट कली वाली शलवार बना के देंगे तो बहुत ही हैंडसम लगेगा। किसी भी साइज में इसी मेथड को यूज करते हुए आप किसी भी साइज में ये कली वाली सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी बेबी बॉय पजामा की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल पजामा की कटिंग बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चूड़ीदार पजामे की कटिंग करेंगे। तो चलिए अपना थर्ड मेथड पजामे का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े का पीस लिया है, उसकी लंबाई तकरीबन मैंने 17 इंच ली है और इस तरीके से आप किसी भी निक्कर से या किसी भी ट्राउज़र से लंबाई ले सकते हैं। चौड़ाई आप यहाँ से इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो मैंने इसकी चौड़ाई जो ली है वो तकरीबन 18 इंच ली है और यहाँ पे मैंने डबल कर लिया है इसको अब मैं मज़ीद डबल कर लूँगी। इस तरीके से 4 तहें कर लूँगी इसकी। यहाँ पे मैं फुल ट्राउज़र नहीं बना रही हूँ, क्वार्टर साइज़ मैंने लिया है। यहाँ पे अगर आप फुल बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से फुल भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं म्यानी की मेजरमेंट ले लूँगी, मेरी तकरीबन 8.5 इंच है। तो यहाँ ऊपर से मैं 1 इंच या 1.5 इंच जितना फोल्ड कर लूँगी इलास्टिक के लिए। तो मैं यहाँ पे 8.5 पे निशान लगा दिया है मैंने। पांचा आप मेजर कर लेंगे, जितना भी आपका पांचा होगा उससे आपने 1 इंच या ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है पांचा और यहाँ पे मैं बॉक्स बना लूँगी म्यानी के साथ। अब यहाँ से मैंने हल्की सी गुलाई दे दी है ट्राउज़र की। इस तरीके से आपने कट कर लेना है। नीचे से मैं हल्का सा ट्रिम कर दूंगी, जो अनइक्वल है वो इक्वल हो जाए।
जितना भी आपकी ट्राउज़र की लेंथ होगी उससे आप लोगों ने 4 इंच ज़्यादा लेना है, 2 इंच नीचे पांचे के लिए और 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए। तो यहाँ पे मैं दोनों पांचों को अलग करूँगी। यहाँ पे मैं इस ट्राउज़र में इस दोनों साइड पे इस तरीके से मयानी की सिलाइयाँ लगानी है, लेकिन बाद में हम लगाएंगे। पहले हम लोगों ने पिंटक्स बनानी है। पिंटक्स बना रही हूँ मैं इस ट्राउज़र में, और इसको बिल्कुल किस तरीके से बनाऊँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पांचा दोनों पांचों को अलग अलग कर लिया है। एक पांचा मैंने ले लिया है यहाँ पे बिल्कुल बीच में सीधी साइड करते हुए। ये देखिए मैंने इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर लिया है बिल्कुल बीच में। यहाँ पे मैं एक क्रीज लगा लूँगी, मिड जो ट्राउज़र का जो मिड पॉइंट है उसकी जो क्रीज़ है, उस क्रीज से जो राइट साइड पे सीधी तरफ एक 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी दोनों तरफ से, और उसकी पे भी एक क्रीज लगा लूँगी। यहाँ पे मुझे 3 पिन टक्स बनानी है, तो एक तो बिल्कुल मिड में बनेगी और हाफ इंच के डिस्टेंस पे उसके साथ दोनों तरफ बन जाएगी, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। एक क्रीज मैं पहले लगा चुकी थी जो मिड वाली थी, उसको मैं एक बार दोबारा से कर लेती हूँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे और आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे भी इसके इसी तरीके से 1/2 इंच का दोनों तरफ ले लिया है निशान, और दोनों निशानों को इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे भी मैं एक क्रीज लगा लूँगी। अगर आप लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, अगर इस तरीके से क्रीज लगाना चाहते हैं इस तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ आप दोनों पांचे पे इसी तरीके से सेम क्रीजें लगा लेंगे और इस पर पिन टक्स बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं इसकी। ये देखिए क्रीजें बिल्कुल परमानेंट हो गई हैं। यहाँ पे इसको इस तरीके से हर क्रीज से फोल्ड करती जाऊँगी और इसको इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई से लाइन लगाती जाऊँगी सिलाइयों की। दोनों पांचों पे सेम इसी तरीके से आपने दोनों साइड्स पे पिन टक्स बनानी है, 3-3 इसी तरीके से निशान लगाते हुए। एक बिल्कुल दरमियान में लगेगी जो क्रीज पे आएगी, और 2 जो पिन टक्स हैं उसकी दोनों साइड्स पे लगेंगी, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने फुल ट्राउज़र नहीं बनाया है, क्वार्टर साइज़ में बना रही हूँ। अगर आपकी मेजरमेंट फुल ट्राउज़र बनाने की है फुल भी बना सकते हैं, अगर आपने हाफ बनाना है तो हाफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप दोनों मेरे पांचों पे मैंने पिन टक्स बना ली, कुछ इस तरीके से आई हैं। मैं आपको आयरन करके इसका लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें मैंने दूसरे पांचे पे भी सेम इसी तरीके से निशान लगा कर इसी तरीके से बनाई हैं, इस तरीके से देखें। ये देखें अब हमने इस तरीके से दोनों पांचों को इस तरीके से अरेंज करना है और मयानी की सिलाइयाँ लगानी है यहाँ पे। तो चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर जो इलास्टिक लगा रही हूँ, और अगर आप चाहें तो दूसरा सिंपल वाला नेफा भी बना सकते हैं। इसको अब इस तरीके से सेट करना है, मयानी को बिल्कुल बीच में लेके आना है और ऊपर हम लोगों ने नेफा फोल्ड करना है और उसमें इलास्टिक देनी है। यहाँ पे आप किसी भी अपने ट्राउज़र से इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं, जितने भी आपकी वेस्ट हो ऊपर से मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से मेरी 8.5 इंच है, तो मैं इलास्टिक ले लूँगी। एक तकरीबन 1 इंच जितनी चौड़ी ली है मैंने यहाँ पे इलास्टिक, और तकरीबन 8.5 मेरी तैयार थी, तो मैं तकरीबन 9 इंच तक या 9.5 इंच तक 1 इंच तक एक्स्ट्रा लूँगी इलास्टिक। यहाँ डबल करके मैंने मेजर की है, और 1 इंच तक इस तरह ऊपर नीचे रख के यहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने इसको पक्का कर लिया है। यहाँ देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे ट्राउज़र के साथ इस तरीके से। यहाँ पे बिल्कुल मिड से हम लगाना सिलाई स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल हल्का सा आगे बढ़ाते हुए नेफे को हमने ऊपर सिलाई लगानी है किनारे किनारे पे। मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ। आपने बिल्कुल इलास्टिक के ऊपर ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना आए, तो बिल्कुल उसके साथ साथ बाहर की तरफ सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके साथ की जो शर्ट है वो भी स्टिच की थी, उसके ऊपर भी मैंने पिन टक्स बनाई थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो अब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हम बना लेंगे। इसके पांचे भी मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के बना रही हूँ, वहाँ पर भी मैं एक पिन टक्स बनाऊँगी। तो जिस तरीके से मैंने शर्ट्स में बनाई थी उसी तरीके से इसमें भी बनाऊँगी। तो चलिए देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए मेरा नेफा ऑलमोस्ट इलास्टिक ऑलमोस्ट लग चुकी है। तो यहाँ पे इलास्टिक की सिलाई लगाने के बाद हमने अच्छे से जो इसकी चुन्नट्स हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों तरफ, ताकि वो चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल आ जाए इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से जब चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी तो हमने बिल्कुल मिड में इलास्टिक के बिल्कुल मिड में इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगानी है, ताकि ये फिक्स हो जाएंगी ये वाली चुन्नट्स इसके ऊपर। चलिए लगा लेते हैं। इस तरीके से इलास्टिक को अपनी तरफ स्ट्रेच करते हुए हमने लगानी है सिलाई।
ये देखें इस तरीके से मेरी इलास्टिक लग चुकी है, बिल्कुल परफेक्टली देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आई है। अब हम इसके जो पांचे हैं वो फोल्ड कर लेंगे। हमें जितनी भी लेंथ रखनी होगी यहाँ पे हम उतनी लेंथ पे निशान लगाएंगे। मुझे 14 इंच रखनी है तो मैं 14 इंच पे निशान लगा लूँगी दोनों पांचों पे इस तरीके से। ये देखिए मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान जितना मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी पांचा, जितना मेरा एक्स्ट्रा होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा हो अंदर की तरफ फोल्ड करना तो फिर आप अंदर से हल्का हल्का ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं हल्का हल्का ट्रिम कर रही हूँ। तकरीबन 1 इंच जितना अंदर की तरफ आपने फोल्ड करना है ये, और उतना ही आपने एक्स्ट्रा रखना है। इसको मज़ीद इस तरीके से फोल्ड करूँगी और यहाँ पे एक पिंडक्स बनाऊँगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनानी है। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल इसके ऊपर किनारे पे एक पैर की सिलाई लगानी है। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। यहाँ पे देखिए मैं एक पैर की इसी तरीके से सेम आपने दोनों पांचों के ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरे पांचे को भी मैंने इसी तरीके से अरेंज कर लिया था और उस पर भी इस तरीके से पिंडक्स की एक सिलाई लगा ली। ये देखिए कुछ इस तरीके से आई है शेप। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, अगर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना। दूसरे को भी आयरन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखें उल्टी साइड पे कुछ इस तरीके से शेप आई है, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आती है हमारी उल्टी साइड पे भी, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और अंदर की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले पांचे का निशान लगाना है। जितना भी आपका पांचा होगा आपने पांचे की मेजरमेंट लेनी है, उतने पांचे पे निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 5 इंच ले रही हूँ और बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरीके से गुलाई दे दूँगी। जिस शेप में हमने इसको कट किया था उसी शेप में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी मैं पांचे का निशान लगा के दूसरी तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है पांचे का। अब मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे मैं सिलाई डबल कर लूँगी, मैं बीच में हमारी जो सिलाई है उसको पक्का कर लूँगी। हल्का हल्का मैं अंदर से ट्रिम कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, और बिल्कुल बीच में हम यानी कि हल्के हल्के छोटे कट लगा देंगे ताकि मैं जब इसको सीधा करूँ तो कोई झोल ना आए। आसन में मैंने हल्के हल्के कट लगाए हैं। चलिए मैं आयरन करके आपको दिखा देती हूँ कैसी लुक है। ये ट्राउज़र मेरा हो चुका है रेडी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पजामा है वो भी कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। मैंने एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में सिखाई है। यहाँ पे जरा भी कंफ्यूजन हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी शर्ट टी शर्ट के साथ आप ये पजामा बच्चे को पहना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको चूड़ीदार पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही डिटेल और बहुत ही आसान मेथड से सिखाऊंगी। यहाँ मैंने एक नाप ले लिया है और मैंने तकरीबन 1 गज़ के करीब कपड़ा दिया है और इसको तकरीबन इसकी चौड़ाई वाली साइड से इस तरीके से डबल किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग। अगर आपकी चौड़ाई ज़्यादा है कपड़े की तो इस तरीके से तिरछा करके भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बट अगर आपकी चौड़ाई कम है, जितनी मेरी ये कपड़े की चौड़ाई है तकरीबन 1 गज़ या 1.25 गज़ जितनी चौड़ाई है, तो उसको इस तरीके से आपने तिरछा फोल्ड करना है इस तरीके से, और उसके बाद मज़ीद इस तरीके से तिरछा फोल्ड करना है। देखें कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप बनानी है आपने, बिल्कुल समोसा शेप में मैंने बना लिया। ये देख सकते हैं आप लोग। पहले उसको तिरछा किया, उसके बाद मज़ीद उसको तिरछा कर लिया। अब देखें ये जो बंद वाली साइड है इसको अपनी तरफ रखेंगे और जो खुली वाली साइड है उसको सामने की तरफ रखते हुए इस तरीके से आयरन कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम कपड़े में आप बहुत ही लूज़ एंड परफेक्ट चूड़ीदार पजामा बेबी बॉय का बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको आयरन कर लूँगी। ये जो बंद वाली साइड है इसकी इस वाली साइड से हमने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ ले लेंगे, जितनी भी हमारी लेंथ होगी। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 19 इंच जो है वो लेंथ है। और यहाँ पे मैं ऊपर 3 इंच माइनस करूँगी क्योंकि मैंने बेड लगाना है ऊपर, और नीचे मैं तकरीबन रखूँगी चुन्नट के लिए एक्स्ट्रा रखना है मुझे। और मेरा 18 इंच पे तैयार है और तकरीबन मैं 21 इंच पे इसको कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पांचा मैंने तकरीबन लिया है 4.5 इंच के करीब, मुझे 3.5 इंच रखना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पे नीचे से पांचा लूज़। और क्योंकि मुझे नीचे लास्टिक लगानी है इसलिए मैंने लेंथ तकरीबन 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखी है। यहाँ पे देखें 1 इंच के लिए एक्स्ट्रा रखो, 1 इंच का निशान लगाया है जो नीचे से हमें फोल्ड करना है। और यहाँ पे जो हमें पिंगली तक, जो नीज तक जो है वहाँ तक का निशान लगाना है। जो मेरा जिस बेबी बॉय का मैं कट कर रही हूँ उसकी 7 इंच तक है तो मैंने 7 इंच पे लगाया है। आप बच्चे की मेजरमेंट ले सकते हैं पाँव से लेके नीज तक।
तो उसके बाद आप इसका निशान लगा सकते हैं कि हमें इतनी जगह पे चुन्नट्स डालनी है। यहाँ ऊपर से वेस्ट लेनी है आपने, और तकरीबन यहाँ पे मेरी 9 इंच वेस्ट है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। अब हम ले लेंगे म्यानी की मेजरमेंट। म्यानी की मेजरमेंट इस तरीके से हमने लेनी है, तकरीबन 8 इंच तक है मेरी म्यानी की मेजरमेंट। ऊपर 3 इंच का बेल्ट लगेगा, उसको इस तरीके से माइनस कर दूंगी मैं, उसके बाद इसकी मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यानी की मेजरमेंट मैं ले रही हूँ तकरीबन 9.5 इंच। तकरीबन ये 9 इंच पे अप्रॉक्सीमेटली रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी रखना है एक्स्ट्रा। और थोड़ी सी म्यानी हम बड़ी रखते हैं बेबी बॉय की, अगर पैम्पर पहन रहा है, डायपर पहन रहा है, तो वो बहुत ही ईजीली एडजस्ट हो जाए। यहाँ से नीचे से हम बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चुन्नट्स डालनी है, और उसके बाद यहाँ से हल्की सी शेप दे देंगे कुछ इस टाइप की। ये देखें इस तरीके से, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और अब कुछ भी नहीं करना है, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। ऊपर जो 3 इंच के लिए मैंने बेल्ट का मार्जिन रखा था, तो उसको हम लोग 5 इंच का बेल्ट कट करेंगे, और 3 इंच मेरा तैयार हो जाएगा, 2 इंच का ऊपर नेफा फोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 3 इंच के लिए ऊपर से मार्जिन छोड़ा था बेल्ट के लिए। अब इसकी बाहर बाहर कटिंग कर लूँगी मैं, थोड़ी, बिल्कुल निशान के ऊपर नहीं कर रही मैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखें, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही कम कपड़े में, और बहुत ही परफेक्ट चूड़ीदार पजामा कट हो चुका है। यहाँ ऊपर से कट करके दोनों को अलग कर लेंगे। अब हमने कट करना है बेल्ट। बेल्ट भी किस तरीके से कट करना है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपने यही जो कपड़ा इसके साथ से उतरा है, यहाँ पे देखें इस तरीके से, इसके साथ से जो उतरा है, इस साइड वाले कपड़े को इस तरीके से मेजरमेंट लेनी है, और तकरीबन हमें रखना है 3.5 इंच। ये देखें 3 इंच जितना हमने बेल्ट ले लिया है। इसको इस तरीके से ऊपर लगाएंगे। ये देखें, थोड़ी मैंने चौड़ाई में ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि इसका दरमियान में जोड़ आएगा, और इस वजह से अगर आप बेल्ट 5 इंच का रखना चाहते हैं तो 5 इंच का भी रख सकते हैं। तो बट मैंने यहाँ पे 3 इंच का रखा है। 5 इंच का अगर रखेंगे तो 3 इंच पे तैयार हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे का नहीं बना रही हूँ, ये तकरीबन मैं 2 साल के बच्चे का बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से ये मेजरमेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखें, अब इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे, इस तरीके से। देखें दोनों सीधी साइड्स को आपस में मिलाते हुए, यहाँ पे देखिए जोड़ लगा लिया है मैंने। अगर आपके पास कपड़ा है जिसमें जोड़ नहीं लग सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने इसी के साथ से जो कपड़ा उतरा था उसी का ही बेल्ट रेडी किया है। अब इस तरीके से इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे और ऊपर इसको ज्वाइंट करेंगे। ये देखें, इस तरीके से दोनों अलग अलग कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर ज्वाइंट करेंगे। लंबाई हमेशा आपने जो भी पीस आपने डालना होता है उसकी हमेशा कटिंग ज़्यादा ही लिया करें, क्योंकि जब सिलाई में आता है तो अक्सर छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए ये देखें, दोनों सीधी साइड्स को आपस में मिलाते हुए शलवार की और जोड़ की, और इस तरीके से ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और दूसरी तरफ भी दोनों सीधी साइड को मिलाते हुए इस तरीके से दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। तो मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मेथड से आपको ये चूड़ीदार पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने कम्प्लीटली आप लोगों की फरमाइश पे बनाई है। मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी चूड़ीदार पजामे की, बेबी बॉय की, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखें, दोनों तरफ से ज्वाइंट लग चुका है परफेक्टली। अब हमने क्या करना है, म्यानी की सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ। तो चलिए वो भी दोनों तरफ से हमने लगानी है, तो वो भी लगा लेते हैं। जितनी ही आसान इसकी कटिंग थी उससे भी ज़्यादा आसान इसकी स्टिचिंग है, तो वो आप देख ही सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आप ये परफेक्ट चूड़ीदार पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ऊपर से थोड़ी सी जगह सिलाई की हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे नेफा फोल्ड करना है, इलास्टिक के लिए जगह रखनी है। तो यहाँ से थोड़ी सी सिलाई छोड़ते हुए आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब इस सिलाई को खोल के इस तरीके से अंदर की तरफ, और इस तरीके से हम लोग नेफा मोड़ लेंगे। नेफा मोड़ने के लिए मैंने बेल्ट जो था वो बहुत छोटा लगाया था, 3 इंच का लगाया था। तो इसकी जो सिलाई है वो मैं इसके अंदर ही फोल्ड करती जाऊंगी और ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी नेफे की, कि बिल्कुल भी बेल्ट नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप 5 इंच का लगाएंगे तो फिर आपका जो बेल्ट है वो 2 इंच का नज़र आएगा, तो इट्स ओके, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप छोटा लगाना चाहते हैं छोटा भी लगा सकते हैं, बट अगर आप छोटा बेल्ट लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको म्यानी जो है वो ज़्यादा लंबी रखनी पड़ेगी कटिंग के टाइम पे। बट अगर आप बेल्ट जो है 5 इंच का लगा रहे हैं तो फिर सेम इसी तरीके से करनी पड़ेगी आपको। चलिए नीचे से पांचा फोल्ड कर लेते हैं। पांचा तकरीबन बिल्कुल बारीक बारीक आपने फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं करना, क्योंकि हम लोग चूड़ीदार बना रहे हैं।
नेफा हमारा फोल्ड हो चुका है, म्यानी की सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं, नीचे से पांचा हमारा फोल्ड हो चुका है। ये देखें अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो पजामा है उसकी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमने नीचे से चुन्नट्स किस तरीके से लगानी है वो देख लेंगे। 7 इंच की मैंने ये रखी थी, यहाँ से नीज तक का निशान दूसरी तरफ भी लगा लेंगे क्योंकि हमने ये दोनों तरफ इलास्टिक लगानी है। तो हमारे पास निशान लगा हुआ होगा तो हम इलास्टिक बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत छोटी वाली इलास्टिक ली है, बहुत ही देख सकते हैं इतनी चौड़ाई वाली, और वाइट कलर में ही ली है ताकि इसके नीचे से नज़र ना आए। तो बिल्कुल ये क्रीज़ के ऊपर रखते हुए इस तरीके से लगाएंगे। जो दरमियान वाली क्रीज़ है ये मैं उल्टी साइड पे रख के उसके पजामे की उल्टी साइड पे रख के लगा रही हूँ, जितना मेरा निशान था वहाँ तक लगाई है। तो ये देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से लगा लेंगे और इलास्टिक को अपनी तरफ स्ट्रेच करके अपनी तरफ ज़ोर से खींच के फिर लगाना है, फिर बहुत ज़्यादा अच्छी चुन्नट्स बनेंगी। ये देख सकते हैं आप, लग चुकी हैं। और अब इसको इस तरीके से डबल करना है और इसकी जो तकरीबन जो पांचे की चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पे 3.5 इंच तैयार ली है क्योंकि मेरे पांचे की 3.5 इंच तैयार थी। आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से इलास्टिक लगाएंगे, जहाँ तक निशान था वहाँ तक लगाएंगे और फिर आगे सिंपल सिलाई। जिस तरीके से कटिंग हुई हुई है सेम उसी शेप में हम लोगों ने इसकी सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसीलिए इसी तरह लगा लेंगे। ये इलास्टिक हम लोग क्यों लगाते हैं इसका मैं बेसिक पर्पज़ आपको बता देती हूँ। इसकी वजह यह है कि जब हम बच्चे को पहनाते हैं चूड़ीदार पजामा तो हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है और वो इजीली स्ट्रेच होकर उसके पाँव अंदर से गुजर जाते हैं। अगर हम बहुत तंग रख देते हैं नीचे से और वो बच्चे को हमें शॉपर चढ़ाना पड़े या सॉक्स पहनानी पड़े जिसके बाद हम चूड़ीदार जैसे हम यूजुअली खुद पहनते हैं, तो उस तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना आए बच्चों के साथ, इसलिए मैंने ये बहुत ही माइल्ड वाली इलास्टिक लगा के उससे चुन्नट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी चुन्नट्स इतनी परफेक्ट नीचे से आ रही होती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं और बिल्कुल पहनाने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। देखिए पजामा मेरा हो चुका है रेडी और आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी परफेक्ट शेप आई है। ये मेरा फेवरेट मेथड है बेबी बॉय चूड़ीदार पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं कभी भी चूड़ीदार पजामा बनाऊं तो मैं इसी मेथड से बनाती हूँ। इसको पहनने के बाद बच्चे को बहुत ही परफेक्ट शेप आती है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुर्ते के साथ चूड़ीदार पजामा भी बना सकते हैं। इस मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज का चूड़ीदार पजामा बेबी बॉय का रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 डिफरेंट मेथड सिखाए हैं जिसको फॉलो करते हुए आप कुर्ते के साथ कुछ भी रेडी कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना भी बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।